नमस्कार। कभी आप सोचते होंगे कि बहुत सारे लोगों का बिजनेस बहुत आसानी से चल रहा है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और उनका बिजनेस पुश्तों से चला आ रहा है। बहुत सारे बिजनेसमैन आप देखते होंगे जो जरा सी दुकान खोली और आज उनकी बहुत बड़ी दुकान हो गई है। बहुत सारे बिजनेसमैन आपने देखे होंगे जो बहुत लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। फिर आप कभी कभी ये देखते होंगे या सोचते होंगे कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए बिजनेस इतना आसान क्यों है और हमारे लिए बिजनेस इतना कठिन क्यों है। कभी आपने सोचा तो ज़रूर होगा इस सारी जो मैं बातें कह रहा हूँ। और पता है, आज मैं इस वीडियो में आपको इन्हीं सारी बातों का आसानी से सरल भाषा में हल बताऊंगा। जब आप ऐसा देखते हो ना कि किसी का बिजनेस बहुत आसानी से चल रहा है, वो इत्मीनान से अपने काउंटर पे बैठा है, ग्राहक उसके दुकान में भरे पड़े हैं और वो बहुत आसानी से उनको माल दे रहा है, ना कोई बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कर रहा है, ना उसको माल लेने में कोई समस्या आ रही है, ना उसको होलसेलर ढूंढने में कोई समस्या आ रही है। कभी ऐसा आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी शॉप्स देखी होंगी या बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग देखे होंगे कि यार ये कैसे हो रहा है, इनके साथ तो ऑर्डर भी आ रहा है, पैसे भी रिटर्न हो रहे हैं, कोई पैसा मार भी नहीं रहा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसा आपने बहुत सारे बिजनेस के साथ देखा होगा। लेकिन फिर जब आप अपनी तरफ से देखते हो तो आपको लगता है यार मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अगर कहीं कोई दुकान खोल रहा हूँ तो घाटा हो रहा है, मैं कोई चीज़ सोच रहा हूँ तो लगता है यार ये नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों होता है? पता है ऐसा क्यों होता है? बिजनेस बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। आसान उनके लिए है जो बिज़नेस को बहुत इजीली समझ लेते हैं, बहुत जो उसकी गूढ़ सच्चाई है उसे समझ लेते हैं, और कठिन उसके लिए है जो उसकी मेन जो आत्मा है ना उसको नहीं समझ पाते। तो आज मैं इस वीडियो में आपको उस आत्मा के बारे में बताऊंगा, उस आत्मा की बात करूंगा। और जो मेरा चैनल है जिसका नाम फ्री बिजनेस स्कूल है, उस स्कूल में आपको ये लेसन देने की कोशिश करूंगा कि बिजनेस आसान कैसे बनता है। एक उदाहरण देते हैं, सबसे पहले एक उदाहरण देते हैं। ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या है? एक फेस वॉश हो सकता है, स्क्रबर हो सकता है, एक दंत मंजन हो सकता है, कुछ भी ऐसा ट्यूब, बल्कि ये फेस वॉश है, ठीक है। अब क्या होता है, दो तरीके के लोग सोचते हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि आसान भी है और बहुत कठिन भी है। एक वो जो आसानी से बिजनेस करते हैं और एक वो जो कठिनाई से बिजनेस करते हैं। तो पहले कठिनाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम आप सब सोचते हैं, जो आप सोच रहे हैं यार ये बनाना है, माना ये प्रोडक्ट हमें बनाना है, तो क्या करना होगा? सर एक मशीन लगानी होगी, पहले इसके अंदर की पूरी जो फेस वॉश है वो बनाना होगा। इसके बाद जब मशीन डेवलप हो जाएगी तो हमें किसी प्रिंटर के पास जाना होगा जो इस पे प्रिंट करे। फिर ऐसी कुछ एक मशीन लगानी होगी जो इस टाइप के ट्यूब्स बनाए। फिर कुछ ऐसा करना होगा कि इस पर कैसे मैं माल भरूंगा, कहाँ से लेबर लाऊंगा, मशीन लाऊंगा, ये सारी बातें, जीएसटी नंबर। फिर इसको बनाने के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक्स का अगर काम कर रहा हूँ तो ये लाइसेंस, वो लाइसेंस, लेबर के लिए लेबर लॉ वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। ये हो गया कठिन तरीके से बिजनेस करना। और जो आसानी से करते हो, पता है क्या करते हैं? बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस टाइप के प्रोडक्ट बनाती हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस टाइप के जो एक्चुअल प्रोडक्ट बना रही हैं उनके लिए जॉब वर्क करती हैं। यानी आप बस प्रोडक्ट का नाम बताओ, आप सिर्फ मुझे अपनी कंपनी का नाम बताओ, मैं ऐसा प्रोडक्ट बना के आपको दे दूंगा। क्लियर सी बात है, उसमें कोई एफर्ट नहीं है। होता क्या है, ये सब रेडीमेड आता है। इसके ऊपर ये जो पंच किया हुआ है वो उस समय पंच नहीं होता, वो ये चीज़ खुली रहती है और इसी में बस माल भरा और इसको एक मशीन से पंच कर दिया, बाकी सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। रही बात प्रिंटिंग की, तो जो जॉब वर्क करती हैं कंपनियां वो आपका प्रिंट करके माल दे देंगी, जिस ब्रांड से कहोगे उस ब्रांड से। बहुत सारी ऐसी कंपनियां अगर आप इंटरनेट पे ढूंढने जाओगे तो हज़ारों मिलेंगी। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कॉस्मेटिक्स, कभी ना कोई किसी को, मतलब ये समझ लीजिए इतना ज़्यादा कंज्यूमेबल आइटम है कि आसानी से कंज्यूम होता है, बिकता है। तो अब क्या है, आसान कैसे हो सकता है कि आप आसानी का तरीका ढूंढो, और कठिन कैसे हो सकता है कि जब आप पूरी झंझट लगा दो कि सर ये भी मशीन वो भी मशीन। जैसे अब यहाँ बात आती है कि जब आपको सामने वीडियो आता है ना कि ये मशीन खरीद लीजिए, वो मशीन खरीद लीजिए, तब आप समझ लीजिए कि आप कठिनाई की तरफ जा रहे हो।
आप कठिन दिशा को चुनने वाले हो, और वो कठिन दिशा ऐसी होगी कि आपकी पूंजी भी ले जाएगी, आपको परेशान भी करेगी, आपको सारे लाइसेंस भी दिलवा देगी, और आप आखिरी में बिजनेस को हार के बैठ जाओगे। और सरल दिशा क्या है कि आप जिस प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हो उस प्रोडक्ट का आप ऐसा मैन्युफैक्चरर ढूंढ लो जो बना रहा है, जो औरों के लिए भी बनाता है। बहुत सारे दो तरीके के बिजनेसमैन हैं, एक वो जो उस प्रोडक्ट को बनवा के और बेचते हैं, और एक वो जो उन लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं जो दूसरी जगह बेच रहे होते हैं। बस दो तरीके के लोग हैं, एक वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं, एक वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत सरल शब्दों में समझिए, एक वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे ये मैंने आपको जो प्रोडक्ट दिखाया जो फेस वॉश था, तो फेस वॉश क्या होता है, कुछ लोग फेस वॉश बना के किसी को दे देते हैं। जैसे मान लो मुझे फेस वॉश बनाना है लक्मे एंड लक्मे की कंपनी के नाम से, मैंने लक्मे एंड लक्मे कंपनी का ब्रांड बता दिया, उसको लोगो बता दिया, सब कुछ, उसने मुझे बना के दे दिया। उसका सिर्फ इतना काम था, बनाना और मुझे देना। ऐसे ही उसके पास 10-5 मैं ब्रांड के लोग हैं और उनके लिए वो काम करता है। दूसरा क्या है, जैसे मेरा ब्रांड है तो मेरा काम है उससे लेना और पूरे देश में बेचना। तो दो तरीके के लोग हैं, आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो ये आपको चुनना है। सरल कैटेगरी क्या है कि अपने ब्रांड के हिसाब से उससे बनवा लेना और बेचना, ये सरल कैटेगरी है। तो मैंने क्या बताया कि दो तरीके के लोग आपको दिखते हैं, एक बहुत ज़्यादा कठिन तरीके से बिजनेस कर रहे हैं और एक बहुत ज़्यादा सरल तरीके से बिजनेस। तो सरल तरीके से बिजनेस करने का तरीका मैंने आपको नंबर 1 बताया। दूसरा क्या होता है कि बहुत इंटेलिजेंसी के साथ नया आइडिया लॉन्च करना, उसके हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट बनाना। जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि स्नैक्स आ रहे थे, स्नैक्स का मतलब हो गया कुरकुरे, हो गया चिप्स, हो गया एंड सो ऑन, जो हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, वो जिद करते हैं खिलाते हैं, लेकिन चाहते हैं कि कम खाएं, है? अभी मेरी नज़र एक प्रोडक्ट पे पड़ी जो उसने मखाने को तल के उसमें जो मसाला अपने हिसाब से डालना है, जो टेस्ट के हिसाब से वो डाल के एक ये प्रोडक्ट बनाया और इसको 20 रुपए का बेच रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब क्या होता है, जब ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो मैं भी सोचूंगा यार बच्चे के लिए कुरकुरे लेने से या कोई ऐसा प्रोडक्ट लेने से अच्छा है कि ये प्रोडक्ट लोग हो सकता है कुछ हेल्थी और ड्राई फ्रूट्स हैं। ऐसे ही आप काजू ला सकते हो, ऐसे ही आप पिस्ता ला सकते हो, ऐसे ही आप किशमिश ला सकते हो, ऐसे ही आप मिक्स ड्राई फ्रूट ला सकते हो, तो बिकेगा। ये अगर दो प्रोडक्ट आप सोचो, ये तो अभी इसने दिमाग लगाया, मुझे नहीं पता कंपनी कौन है क्या है, बट उसने दिमाग लगाया कि भाई जब दो चीज़ें बच्चे के सामने होंगी और गार्जियन उनके साथ होगा, एक तरफ टंगा होगा कोई चिप्स होगा, स्नैक्स होंगे, और दूसरी तरफ ऐसे मखाने टंगे होंगे, तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, और दोनों ही बच्चे को टेस्टी लगेंगे। सेम मसाला दोनों में पड़ा है, सारा टेस्ट मसाले का होता है, जो उसमें पड़ने वाला मसाला होता है उसी का टेस्ट होता है। तो मैं क्या प्रेफर करूँ, यार मखाने वाला ले लो, वो तो कुछ अच्छा होगा ना, क्योंकि उससे मसाला जो मखाना है वो बच्चा खाएगा। तो मैं मखाने वाला, तो प्रोडक्ट कौन सा ज़्यादा बिकेगा, ये बिकेगा। तो इसी तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट अभी इस तरीके से जो मखाने वाले ने लॉन्च किया, तो इसके लिए सिंपल हो गया, बिजनेस इजी हो गया और आसानी से करता चला जाएगा, प्रोडक्ट भी बिकेगा। तो दिमाग, अब सब लोग ये सोच रहे हैं कि मैं भी चिप्स लॉन्च करूं, मैं भी चिप्स लॉन्च करूं, मैं भी नमकीन लॉन्च करूं, लेकिन इसने क्या दिमाग लगाया, मखाने लॉन्च किए। जब 10 चीज़ें लटकी होंगी किसी के शॉप पे, तो लोग 100% मेरा दावा है कि मखाने का ही प्रोडक्ट अपने बच्चे को खिलाने के लिए लेंगे, क्योंकि वो हेल्थी है, उसके लिए नुकसानदायक नहीं है, कम नुकसानदायक है। और अगर ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स का हो, काजू का हो, पिस्ते का हो, ऐसे तो ज़्यादा बिकेगा ना। ये है, देखिए दिमाग, जितना आप स्मार्टली बिजनेस में दिमाग लगाओगे उतना बिजनेस आपके लिए आसान हो जाएगा, प्रोडक्ट सेल अच्छा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर पाओगे। और जहां आप कॉपी की तरफ भागे, जहां आप कॉपी करने लगे, उतना ही सेल कठिन हो जाएगी। जो दूसरा कर रहा वही करने लगे, वही सोचने लगे कि यार अब मैं भी ऐसा करूँगा, जब पूरी भीड़ उधर जा रही है आप भी उधर जाओगे, तो बिजनेस उतना ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसे ही अगर हम टेक्निकल भाषा में कहें तो रेड ओशिन और ब्लू ओशिन की बात आती है। रेड ओशिन क्या होता है, वो कंपटीशन जिसमें गला काट कंपटीशन हो, जहाँ पे मतलब कंपटीशन की बाढ़ आई हो, हर व्यक्ति वही प्रोडक्ट लिए घूम रहा हो, तो वो क्या हो गया रेड ओशिन। जैसे कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, सब आदमी उसी पे को मैन्युफैक्चरिंग करने में लगा, ठीक है, तो रेड ओशिन
जोन हो गया और वहाँ वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे जो पहले से अपना नाम कर चुके हैं। और ब्लू ओशियन, जैसे इसने दिमाग लगाया, मखाने ले आया, काजू ले आया, जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ले आया, क्योंकि सेल भी अच्छी होगी और आसानी से बिकने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये अभी ब्लू ओशियन है, यानी कि कम कंपटीशन है, आसानी से बिकेगा। तो ये जो चीज़ें समझ गया, रेड ओशियन एंड ब्लू ओशियन, तो आसानी से अपना माल भी बेच पाएगा, आसानी से अपने प्रोडक्ट भी सेल कर पाएगा। ये हो गई एक प्रोडक्ट को बनाने की बात, एक तरीके की बात। दूसरी बात आती है कि जब कोई आप देख रहे हो कि आसानी से वो बैठा है और लोग आ रहे हैं, उसके यहाँ से ही माल ले रहे हैं, उसी के यहाँ से सब कुछ ले रहे हैं और वो अपनी ग्राहकी में लगा है, ज़्यादा कम भी नहीं कर रहा है, ज़्यादा पैसे मार्जिन भी नहीं ले रहा है, अच्छे से सबसे बात कर रहा है, उसकी बहुत अच्छी चल रही है। तो क्यों चल रही है? कभी आपने विचार किया है कि आपकी क्यों नहीं चल रही और उसकी क्यों चल रही है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी, तो वो आएगी लोकेशन, किस जगह पे उसकी शॉप है। दूसरी चीज़ आएगी उसका बिहेवियर। तीसरी चीज़ आएगी उसके जो दाम है और क्वालिटी है, वो दोनों बहुत अच्छी है। भले ही वो सस्ता प्रोडक्ट ना बेच रहा हो, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो इन सारी चीज़ों पे अगर आपने ध्यान दिया तो आपकी भी शॉप बहुत आसानी से चलेगी, आप भी बहुत अच्छा कमा पाओगे, आप भी बहुत आगे जा पाओगे और आप भी बहुत कुछ कर पाओगे। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिजनेस में आप इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान रखोगे, इन सारी चीज़ों पे अगर नज़र रखोगे, तो आपका बिजनेस भी ईजिली चलेगा। जो भी मैंने आपको आज बात बताई है बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में, तो कुछ चीज़ें आप याद रखो कि बहुत ज़्यादा आप मशीनों के खरीदने के चक्कर में ना पड़ो। मेरे कमेंट्स चैनल में भरे पड़े हैं कि सर मैंने ये मशीन खरीद ली, मेरा ये नुकसान हो गया, मैंने ये मशीन खरीद ली। भैया मैं आपसे 10 बार कह चुका हूँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट को खरीदना बहुत आसान है। मतलब आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है ना, प्रोडक्ट को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, मशीन खरीद लेना और प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। हजारों प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट को बेचना, और बेचना ही नहीं, उससे पैसे वापस लेना, बेचना तो बहुत आसान है। भाई मैं आया, ऐसा करिए कि आप मुझे 20 लाख का अपना माल दे दीजिए। आप कहोगे वाह ऑर्डर मिल गया, फिर मैं कहूँगा 1 महीने बाद मैं पैसे दूंगा। ये ऑर्डर नहीं है, ये आपका ट्रैप हो जाएगा। अब क्या होगा, आपने प्रोडक्ट दे दिया जोश जोश में, उसने पैसे नहीं दिए। तो प्रोडक्ट बिकना तब कहा जाएगा जब वो प्रोडक्ट बिके और उसका पैसा आप तक आ जाए। ये जब सर्किल पूरा होता है तब एक्चुअल में आपको ऑर्डर या प्रोडक्ट बिकना कहते हैं। तो आपका प्रोडक्ट बेचना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपका प्रोडक्ट जितनी आसानी से बिकेगा उतना आप पैसे कमा पाओगे। आप इस तरह ध्यान ना लगाओ कि कहाँ से माल लें, क्या करें। आप पूरा ध्यान, पूरा सिस्टम इस पे पहले लगाओ कि कैसे प्रोडक्ट बेचें, कैसे आसानी से प्रोडक्ट बेचें। इन बातों का अगर आप ख्याल रखोगे, इन बातों पर अगर आप अमल करोगे, इन बातों को अगर आप सरल तरीके से समझोगे, तो आप भी बहुत अच्छे से बिजनेस कर पाओगे, आसानी से बिजनेस कर पाओगे, कम लोड लेके बिजनेस कर पाओगे। बिजनेस करने में एक बात याद रखना, जितना दिमाग में लोड कम होगा ना, उतना आपकी सोचने की क्षमता अच्छी होगी, उतना आप आसानी से सोच पाओगे, उतना आप आगे तक जा पाओगे, उतना अच्छा बिजनेस कर पाओगे। जितना आप कर्ज ले लोगे, जितना आप मशीनें खरीद लोगे, जितने आप सरदर्द ले लोगे ना, उतना आपकी सोचने की क्षमता मर जाएगी। आप उलझ जाओगे और उलझ के अपने बिजनेस की जो तकलीफ़ें हैं ना, उसमें उलझ के आपका बिजनेस डूब जाएगा। आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, बिजनेस भी जाएगा और घर का माहौल भी खराब होगा। तो जितना ज़्यादा शुरू में जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को कूल रखोगे, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को आराम से चलाओगे, लोड कम दोगे, उतना अच्छा बिजनेस कर पाओगे। ये बहुत छोटी सी टेक्निक्स थी जो मैंने आपको बताई। अगले वीडियो में और अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताएंगे। अगर आपको ये टेक्निक्स अच्छी लगी तो आप उन तक पहुँचाओ जिनको इस चीज़ों की ज़रूरत है, जो इनके बारे में सोच रहे हैं, जो इनके बारे में बात कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोगों का भला हो, नुकसान कम से कम लोगों का हो। क्योंकि बिज़नेस जो करने जाता है ना, मुझे पता है कि वो कैसे करके पैसे इकट्ठा करता है, कैसे करके सब कुछ इकट्ठा करता है, अपनी पूरी जमा पूंजी इकट्ठा करके। मैं नहीं चाहता कि किसी की जमा पूंजी बर्बाद हो, किसी की जमा पूंजी डूबे, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो पैसे आए हैं ना, वो कहीं ना कहीं से उसने
कर्ज लिया है, कहीं ना कहीं से कुछ बेचा है तब उसके पास पैसे आए। तो आप ध्यान रखिए, जहाँ तक हो सके इस वीडियो को भेजिए ताकि किसी को नुकसान ना हो। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।